इस संदेश में हम कुल 6 श्लोक और उसके अर्थ को सुनेंगे, जैसे 24, 25, 26, 27, 28 और 29, और उसके उपरांत कुछ और अन्य बातों को हम सुनेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय। श्लोक 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। श्लोक का हिंदी अर्थ है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। द्वितीय अध्याय। श्लोक 25। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्लोक का हिंदी अर्थ है, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को जानकर यह शरीर के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। द्वितीय अध्याय। श्लोक 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्लोक का हिंदी अर्थ है, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक करना नहीं चाहिए। द्वितीय अध्याय। श्लोक 27। जातस्थ हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक का हिंदी अर्थ है, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और वैसे ही मरे हुए का जन्म भी निश्चित है, अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। द्वितीय अध्याय। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। श्लोक का हिंदी अर्थ है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। द्वितीय अध्याय। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्लोक का हिंदी अर्थ है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई आत्मा के तत्व को सुनकर भी इसको जान नहीं पाता। अभी हम इस सभी श्लोक को अच्छे से समझते हैं। आत्मा का ना ही कोई शुरुआत है और ना ही अंत ही है। आत्मा तो शाश्वत और अमर है। जैसे हम अपने आंखों के सामने इंसान को बचपन से युवा और युवा से वयस्क होते हुए देखते हैं, इसलिए हमें इस तीनों अवस्थाओं के परिवर्तन का शोक नहीं होता। इसी प्रकार अगर हमने आत्मा की अवस्था को गहराई जान लिया तो हमें शोक नहीं होगा। शरीर को आप आत्मा का घर समझे। जैसे आत्मा शरीर में रहता है और शरीर के खत्म हो जाने पर आत्मा दूसरे नए शरीर में चला जाता है। असल में इंसान तो शरीर के अंदर की आत्मा को तो देख ही नहीं पाता, इसलिए उस शरीर के जाने का उसे बहुत दुख होता है। जैसे इंसान अपना पुराना घर छोड़कर जब नए घर में जाने के लिए तैयार होता है, तब उस इंसान को वह पुराना घर छोड़ने का बहुत दुख होता है। वह घर छोड़ने के बाद इंसान को उस पहले के घर की यादें सताती है, क्योंकि उस घर से उस इंसान का लगाव हो जाता है। इसी प्रकार इंसान को अपने आसपास के उन शरीरों से लगाव हो जाने पर, जिसके चलते इंसान को दुख भोगना पड़ता है। जो इंसान इस संसार से चला जाता है, तब उनके परिचित यह सोचकर दुख करते हैं कि अब वो कहाँ होगा, कौन सी परिस्थिति में होगा, अब उसका ख्याल कौन रखेगा, क्या मैं उससे कभी फिर मिल नहीं पाऊंगा। और ऐसे ही कई सारे चिंताएं ये मनुष्य को सताती है। जो सही मायने में आत्मा के तत्वों को समझ जाता है, वे सभी विचारों के परे होकर आत्मा के तत्वों को लेकर आश्चर्य की भांति बात करते और सुनते रहता है। जो आत्मा के तत्व को सही मायने में समझ नहीं पाता, उसे अपना जीवन हमेशा सुख और दुख में ही भोगना पड़ता है। ये वचन से हमें क्या समझ मिलती है। जब हम कुछ लिखते हुए अगर हमारी पेन की रिफिल खत्म हो जाए तो क्या हम दुखी होते या रोते हैं? नहीं, तब हम नहीं रोते। तब हम पेन के अंदर नया रिफिल डालकर वापस से लिखने का काम शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक शरीर से आत्मा निकल जाने पर वही आत्मा और एक अन्य शरीर लेकर फिर से जन्म लेता है और अपनी आगे की यात्रा वह आरंभ करता है। इंसान ने आत्मा के इस तत्व को तो बार बार सुना है, लेकिन फिर भी कोई शरीर छोड़ देने पर वह दुख करता है। इसका असली कारण है उस शरीर से इंसान का मोह हो जाना।
इंसान अगर इस मोह को छोड़कर हर समय प्रत्येक शरीर को सदा आत्मा के रूप में देखते रहे तो वह बहुत जल्द ही आत्म के तत्व को गहराई से समझ लेता है। हम सभी से प्रेम करें, लेकिन किसी से मोह करने से बचे, क्योंकि इंसान का मोह ही बार बार दुख का कारण बनता है। चलिए अब ये संदेश हम यही खत्म करते हैं। सबको शुभेच्छा।